Hello, bachcho. Welcome to my channel. So, I am Dr. Aditi and I will be teaching you Science Class 9th. So, let's get started. Okay. तो हम सब जानते हैं कि अर्थ पे पहले बिल्कुल लिविंग कंडीशंस नहीं थे। जैसे कि हमारा जो अर्थ थी वो एक कुछ नहीं, एक हॉट लावा थी। तो इस हॉट लावा पे इसके ऊपर धरती नहीं थी, इस पे कोई रहने की जगह नहीं थी, ना इस पे कोई पानी था, सिर्फ गरम गरम आग का गोला था अर्थ। और इसके चारों तरफ टॉक्सिक गैसेस थी। तो कैसे ये इस तरह का एक प्लैनेट धीरे धीरे हमारा इस ब्यूटीफुल अर्थ की तरह बना। सो कहाँ से बना? ये माना जाता है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो वाटर से हुई है। बहुत सारे रिसर्च हुई है इस बारे में। तो उन्होंने यही रिसर्चेस में यही पाया है कि लाइफ पहले वाटर में स्टार्ट हुई, फिर वो वाटर से ऐसी लाइफ बनी जैसे कि आपका फ्रॉग है कि वो पानी में भी रह सकता है, फिर लैंड पे भी रह सकता है, फिर धीरे धीरे वो लैंड पे भी रहने लग गए। सो अर्ली लाइफ में हैव फॉर्म्ड इन द हॉट पूल्स। तो अभी यही बात है कि वाटर में भी रहने लगी, तो कहाँ पे पहले लाइफ स्टार्ट हुई? तो ये माना जाता है कि किसी हॉट पूल्स में बनी होगी। अब ये हॉट पूल्स क्या होते हैं? तो देयर इज वन एग्जांपल गिवन इन योर एनसीईआरटी, दैट इज योर प्यूगा वैली इन लद्दाख, जो कि एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है। तो वहां पे क्या है, वाटर बॉइलिंग वाटर होता है। इट्स तो देर आर एक्चुअली हाई टेम्परेचर्स है, इवन इन कोल्ड क्लाइमेट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स है। बीरबल साहनी विच इज इन द इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज लखनऊ, उन्होंने ये पता लगाया कि वहां पे भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो इतने हॉट वाटर में रह रहे हैं। नाउ दिस मस्ट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू, क्योंकि हमने तो हमेशा यही पढ़ा है ना कि गर्म पानी में सारा बैक्टीरिया मर जाता है। सो दैट्स नॉट द केस। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो कि आपके बॉइलिंग वाटर में भी बहुत ही प्यार से आराम फरमा रहे होते हैं। उस तरह के बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। हम क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स। नाउ लेट्स ब्रेक दिस डाउन। थर्मो और फाइल्स, है ना? तो फाइल्स जो होता है ये एक एंटोनिम है फॉर योर थर्मोफोबिक। तो फोबिक मीन्स that this is something which from which we are scared of, हम किसी चीज से डर रहे हैं। तो उसी का अपोजिट होता है हमारा फाइल्स। फाइल्स मतलब लविंग। फाइल्स मतलब होता है लविंग। और थर्मो तो हमें पता ही है, थर्मो मतलब थर्मल, थर्मल मतलब हीट। तो हीट लविंग। तो थर्मोफाइल्स आर बेसिकली हीट लविंग बैक्टीरियाज। अभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूजुअली, जिससे आपको ये पिक्चर्स में भी दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली यू कैन सी दैट दे आर जस्ट दैट दिस इज अ कॉलोनी ऑफ सम यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया। ऑल्दो मैं एक को भी पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ, सारे मुझे आधे आधे दिख रहे हैं। एनीवेज, तो दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इनके ऊपर क्या देखा गया है? कैन यू सी ये छोटा छोटा आपको इसके ऊपर ऐसे क्रिस्टल फॉर्मेशन दिख रहे हैं, ऐसे डिपॉजिट्स जैसा। डॉक्टर साहनी ने भी यही पता लगाया कि जो बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स हैं उनके जो सरफेस है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिव डिपॉजिट थी, है ना? तो दीज प्रोटेक्ट ये जो प्रोटेक्टेड डिपॉजिट्स है, इन्होंने ही इनके जो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को हार्मफुल रेडिएशंस और एक्सट्रीम कंडीशंस इन सब से बचाया होगा, है ना? तो हो सकता है कि इसी तरह के कुछ प्रोटेक्टिव बैरियर्स बने होंगे उस टाइम पे भी जब नया लाइफ बन रही थी, और उन्होंने ही हमारे फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को बनाने की कोशिश की होगी, है ना? जो कि हमारा एक सेल बनाने में भी हेल्प हुई होगी। अगर हमारे किसी प्रोटेक्टिव बैरियर को बनने की हेल्प नहीं मिलेगी तो कोई भी सेल नहीं बन पाएगा ना। तो अब हमको ये पता है all the basic unit of life are made up of your cells। आपने अपने चारों तरफ कभी ना कभी कहीं कंस्ट्रक्शन देखा होगा, तो कंस्ट्रक्शन में आपने देखा ही होगा कि कैसे ईंटों से घर बनता है, राइट? पहले ईंट ऐसे ऐसे सारे एक साथ लगाए जाते हैं, तो उन ईंटों से एक दीवार बनती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट दीवारों से आपका कमरा बनता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट कमरों से आपका घर बनता है। तो उसी तरह से हमारा सेल से सारा का सारा स्ट्रक्चर बनता है। तो कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं। अभी इसको भी ब्रेक करके देख लेते हैं। इस वर्ड को भी जी हमने ब्रेक कर दिया। यूनी मतलब वन, ओके? यूनी मतलब सिंगल, सेल्युलर मतलब सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सिंगल सेल में रहते हैं आर यूनिसेल्युलर, जैसे कि आपके बैक्टीरिया। कैन यू सी? एक सिंगल सेल का ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट उसके अपने स्ट्रक्चर्स हैं।
तो उसमें हमारे पास 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, फर्स्ट इज़ योर बैक्टीरिया, सेकंड इज़ योर यीस्ट। सेकंड आते हैं आपके मल्टी सेल्युलर, मल्टी मतलब मैनी, मल्टी मतलब मैनी, सेल्युलर मतलब सेल्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए हैं। जैसे कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स, है ना? थोड़ा-सा इसका आपको आइडिया होगा प्रीवियस क्लासेस से भी। तो ये है हमारा सेल, ये लो जी, हमारा सेल आ गया। अभी ये मैं डिफरेंट सेल्स अगर बना देती हूँ, तो ये सब मिलके हमारा क्या बना देते हैं? एक टिश्यू। So group of similar cells are working together to form a tissue. Now डिफरेंट जो टिश्यूज होते हैं ये मिलकर के आपका बना देते हैं ऑर्गन। क्या बना देते हैं? ऑर्गन, है ना? कोई भी एक टाइप का ऑर्गन बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपका स्टमक बनाया है, जरूरी नहीं है सिर्फ स्टमक बनाया जाए, ऐसा भी होता है कि इसकी जगह आप बता दो जी लंग्स बने, है ना? तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स बने हैं, ये सब आपके बहुत सारे टिश्यूज को मिला करके बने हैं, और ये बहुत सारे टिश्यूज आपके बहुत सारे सेल्स को मिला के बने हैं। ठीक है? तो ये आपका होता है। देन ये जो सारे ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स मिल करके आपका एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल दिखा रखा है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास यहाँ पे क्या है? स्टमक है ना? आपके पास पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब मिलकर के आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। इसी तरह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है आपके पास। तो ये सब जो है, पर इन सब का बेसिक यूनिट क्या है? मतलब ये सारी चीजें अगर हम देखें तो किस चीज के कलेक्शन से बनी है? दैट इज योर एक सेल, सेल से बनी है। ठीक है? तो ये आपको समझ में आया? अब हम सिंपल सी बात करते हैं कि हमने सेल्स के बारे में तो बात कर ली, अब हम उनके बारे में स्टडी कैसे करें? क्योंकि यार वो इतने छोटे हैं, आर वेरी स्मॉल टू बी सीन फ्रॉम द नेकेड आईज। आपको वो नेकेड आईज से दिखाई ही नहीं देंगे। व्हेन आई एम सेइंग नेकेड आईज, दिस मीन्स दैट आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग ऑन माय आईज, इट्स जस्ट माय आईज, नो स्पेक्स, नो माइक्रोस्कोप, नो लेंस बेसिकली। सिमिलरली साइंटिस्ट यूज स्पेशल टूल्स टू ऑब्जर्व देम। ऑब्वियसली अगर मुझे अब सेल को देखना है, मेरी आंखें मुझे देखने नहीं दे रही है, तो मैं कैसे देखूंगी ना? तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे मैं मेरे टिश्यूज को से कर सकूं। हमारे साइंटिस्ट लोगों को माइक्रोस्कोप्स को यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से इसके इन्वेंशन का भी दिमाग में आया कि ओके वी नीड समथिंग टू सी सच स्मॉल थिंग्स। तो अभी इसमें आपके एनसीईआरटी ने ही एक छोटा सा टॉपिक दिया है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में बेसिकली क्या है कि आपकी जो आईज है वो 25 सेंटीमीटर्स, ये उसका एक नियर पॉइंट है। ओके, दिस इज देयर नियर पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई, है ना? इसके पहले का और नहीं देख सकती क्लियरली, यूजुअली नहीं देख पाती है। कि मतलब अगर आपने अपने हाथ में एक नोटबुक पकड़ी है और आप उसको 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास रखोगे, तो जरूरी नहीं है आप उसको पढ़ भी पाओगे, है ना? एंड सिमिलरली जो फार पॉइंट होता है दैट इज इनफाइनाइट, है ना? जो फार पॉइंट होता है दूर का जितना देख सकते हो, हम उसको बोलते हैं दैट इज योर इनफाइनाइट। ओके, दैट इज योर फार पॉइंट, कि कितना दूर तक का हमारी नॉर्मल आई देख सकती है। ठीक है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? क्योंकि ह्यूमन आई इतना पास का नहीं देख सकती, तो 2 पॉइंट्स, फिर अगर मैंने ये 2 पॉइंट्स बनाए, है ना? इन 2 पॉइंट्स के बीच का गैप, इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो गैप है, अगर वो 0.1 mm से कम है, तो हमारी आंखों को लगेगा कि ये दोनों पॉइंट एक ही है ना? आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स बनाती हूँ। आप एक काम कीजिए, ये तो फिर भी बहुत पास हो गए, बट चलो ठीक है। आप अपनी ही टेबल से, जहाँ पे आपका लैपटॉप है, जो भी स्क्रीन आप यूज कर रहे हो, आप इन दोनों पॉइंट्स को दूर ले जाने की कोशिश करो। आप देखना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको ये दोनों पॉइंट्स मर्ज होके एक सिंगल डॉट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, कि ये हमारी लिमिट है। कितनी है? दैट इज आर लिमिट 0.1 mm। लिमिट के बाद हमें वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक दिखने लगेगा, हमें उसका गैप नहीं दिखाई देगा, है ना? इसीलिए हमें सेल्स भी विजिबल नहीं होते, क्योंकि हमारे आईज सेल्स के बीच में कम गैप है।
तो ये रही हमारी एक बेसिक माइक्रोस्कोप। इसका डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो माइक्रोस्कोप्स क्या है? माइक्रोस्कोप्स में बेसिकली लेंसेज होते हैं, है ना? माइक्रोस्कोप के जो लेंसेज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफाइड लेंसेज होते हैं। तो एक लेंस होता है उसका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेंस होता है। देन एक लेंस आपका आई पीस में होता है। इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से आपको जो भी यहाँ पे रखा होता है इजीली दिखाई दे जाता है। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस ही इस माइक्रोस्कोप में होता है। ये बहुत छोटे से छोटे को मैग्नीफाई कर सकता है। तो ये बहुत टाइनी स्ट्रक्चर्स जैसे कि हमारे सेल्स है उसको भी देखने में हेल्प करता है। तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को दिखाएगा, लार्जर दिखाएगा और क्लियर दिखाएगा। देन देयर इज योर डिस्कवरी ऑफ सेल। किसने करी है डिस्कवरी ऑफ सेल? रॉबर्ट हुक ने। तो ये हमारे रॉबर्ट भाई साहब हैं। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल करी थी इन 1665। इन्होंने किस पे करी थी? इन्होंने एक कॉर्क उठाया, कॉर्क की एक छोटी सी स्लाइड बनाई, उसके ऊपर एक छोटा सा पीस ऑफ कॉर्क रखा और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया। तो उनको उन्होंने जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको कुछ ये दिखाई दिया जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो क्या आपको इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे, ये ऐसे छोटे छोटे टाइनी बॉक्सेस से दिखाई दे रहे हैं? कैन यू सी दिस बॉक्सेस? तो उन्होंने इस तरह के जो टाइनी स्ट्रक्चर है उसका नाम दिया सेल्स। बेसिकली सेल होता भी क्या है? सेल मतलब आपने कभी सुना हो, पुलिस भी बोलता है कि आई विल पुट यू इन अ सेल, है ना? तो सेल क्या होता है? एक छोटी स्पेस को हम सेल बोलते हैं। तो मे बी वहीं से आइडिया रॉबर्ट हुक को आया था कि ठीक है छोटी छोटी स्पेसेस हैं तो इसका नाम ही हम क्या रख देते हैं? सेल। उन्होंने जब ये सेल आइडेंटिफाई किया तब जाकर के लोगों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट आया कि अच्छा देयर इज समथिंग जो कि हम नहीं देख पा रहे हमारे आईज से। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन सेल बायोलॉजी विच वाज क्रिएटेड बाय रॉबर्ट हुक। ओके, नाउ उन्होंने साइज ऑफ सेल्स, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा साइज ऑफ सेल्स और उनकी डिफरेंट डिफरेंट विजिबिलिटी। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट साइजेस ऑब्वियसली, है ना? बहुत सारे सारे ऑर्गेनिजम्स है, जैसे आपको ये टेबल में भी दिखाई देगा। सम आर विजिबल टू द नेकेड आई, कुछ हमें दिखते हैं कुछ हमें नहीं दिखते, कुछ के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होती है, कुछ कुछ माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखा रहे होते हैं। जैसे कि सेल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो होते हैं इनको मैग्निफिकेशन चाहिए, है ना? लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेल्प्स इन ऑब्जर्वेशंस, है ना? तो देखो ये हमारा सेल कहाँ स्टैंड करता है? ये रहा हमारा सेल। ओके, दैट इज इन 10 माइक्रोमीटर्स। उसके नीचे हमारा 10 माइक्रोमीटर्स के बाद ये रहा हमारा सेल, यहाँ तक भी स्टैंड करता है 100 माइक्रोमीटर्स यहाँ पे। इसके बाद इसके नीचे हमारा माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह आ जाते हैं जो कि हमारा आगे हम पढ़ेंगे कहाँ काम आता है। इसके नीचे हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है पता लगाने के लिए। ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता लग रहा है, ये लाइट माइक्रोस्कोप से। ये सब चीजें हम फिर भी लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इसके बाद जैसे हमारा चिकन, एग, ह्यूमन, ये सब हमें जरूरत नहीं पड़ती है। इन सबको हम अपने नेकेड आइज से भी देख सकते हैं और अनएडेड आइज से भी देख सकते हैं। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट, एंड जल्दी ही मैं आऊंगी इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के साथ।